कभी ऐसा महसूस हुआ है कि दिन भर बहुत बिजी रहे, कैलेंडर में एक भी मिनट खाली नहीं था, लेकिन दिन के आखिर में लगा कि किया क्या हम कहीं आगे बढ़ भी रहे हैं? आज हम इसी एहसास की जड़ तक जाएंगे और कामयाबी को देखने का एक बिल्कुल अलग तरीका समझेंगे। चलिए इस बातचीत की शुरुआत एक बहुत ही कॉमन फीलिंग से करते हैं, जो शायद हम सब ने कभी न कभी महसूस की है। अपनी जिंदगी के प्रोग्रेस को लेकर एक अंदरूनी बेचैनी, एक खामोश सी निराशा। ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी हैमस्टर व्हील पर दौड़ना। खूब दौड़ रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, पर पहुंच कहीं नहीं रहे। और फिर ये सवाल मन में आता है कि ये जो इतनी भाग दौड़ है, इसका आखिर में कोई मतलब निकलेगा भी या नहीं। और फिर एक और एहसास होता है, दूसरों से तुलना करने का। हम दोस्तों या रिश्तेदारों की कामयाबी देखते हैं, बाहर से तो मुस्कुरा देते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर एक अजीब सी जलन होती है। मन में आता है कि हमारे लिए सफलता इतनी मुश्किल क्यों है। तो जब हम इन सब परेशानियों से घिर जाते हैं तो हमारा पहला रिएक्शन क्या होता है? हम एक क्विक फिक्स ढूंढते हैं, है ना? कोई नई टेक्निक, कोई शॉर्टकट, कोई ऐसा फॉर्मूला जो झटपट हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दे। इसी सोच को लेखक स्टीफन कोवी पर्सनालिटी एथिक कहते हैं। ये एक तरह की सोशल एस्पिरिन है। मतलब सिर दर्द हुआ और गोली खा ली, दर्द तो कम हो गया, पर सिर दर्द की असली वजह वो वही की वही है। ये बस लक्षणों पर बैंडेड लगाने जैसा है, बीमारी का इलाज नहीं। पर एक मिनट रुकिए और सोचिए, क्या हो अगर प्रॉब्लम हमारी टेक्निक्स या स्किल्स में हो ही ना? क्या हो अगर असली जड़ कहीं बहुत गहरी हो? क्या हो अगर असली प्रॉब्लम हमारे देखने के तरीके में ही हो? ये जो दुनिया को देखने का हमारा लेंस है ना, इसे ही पैराडाइम कहते हैं। ये वो हमारा मेंटल मैप है जिसके हिसाब से हम हर चीज को समझते हैं, उसे इंटरप्रेट करते हैं। और कभी-कभी सिर्फ एक पल, एक छोटी सी जानकारी इस पूरे नक्शे को हमेशा के लिए बदल कर रख देती है। जरा इस सिचुएशन को इमेजिन कीजिए। एक आदमी सबवे में बैठा है और कुछ बच्चे बहुत ज्यादा शोर मचा रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं। वो आदमी उनके पिता को देखता है जो बस चुपचाप बैठे हैं, और उस आदमी का गुस्सा धीरे धीरे बढ़ने लगता है। आखिरकार वो उस पिता से कुछ कहने ही वाला होता है कि वो पिता बहुत धीरे से कहता है, हम अभी हॉस्पिटल से आ रहे हैं, 1 घंटा पहले ही इनकी माँ की डेथ हुई है। और बस उस एक पल में सब कुछ बदल जाता है। एक झटके में सारा गुस्सा, सारी चिढ़ गायब हो जाती है और उसकी जगह ले लेती है हमदर्दी और दुख। यही है एक पैराडाइम शिफ्ट, जब दुनिया को देखने का हमारा नजरिया 1 सेकंड में बदल जाता है। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरा सबक सिखाती है। हम अपनी बड़ी समस्याओं को उसी लेवल की सोच से हल नहीं कर सकते जिसने उन्हें पैदा किया है। हमें एक नए लेवल पर सोचना होगा। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि हम प्रॉब्लम को कैसे देखते हैं। ये सिर्फ प्रॉब्लम का एक हिस्सा नहीं है, कई बार ये नजरिया ही असली प्रॉब्लम होता है। इसका सीधा मतलब ये है कि हमें अपनी सोच को आउटसाइड इन से बदलकर इनसाइड आउट करना होगा। यानी बाहर की सिचुएशन या दूसरों को दोष देने के बजाय हमें बदलाव की शुरुआत खुद से, अपने अंदर से करनी होगी। और यही कैरेक्टर एथिक की बुनियाद है। ये इस बात पर फोकस करता है कि हम अंदर से कैसे हैं, हमारी ईमानदारी, हमारा साहस, इन सब पर। क्योंकि असली और टिकाऊ सफलता हमारे कैरेक्टर से ही आती है, सिर्फ बाहरी दिखावे से नहीं। अच्छा, ये जो अंदर से बाहर वाला आइडिया है ना, इसे और अच्छे से समझने के लिए चलिए एक बहुत मशहूर कहानी देखते हैं। सोने का अंडा देने वाली हंस की कहानी तो हम सबने सुनी ही होगी। एक किसान है, उसे एक ऐसी हंस मिलती है जो हर रोज सोने का एक अंडा देती है। वो अमीर हो जाता है, लेकिन फिर लालच में आ जाता है। वो सोचता है कि सारे अंडे एक साथ क्यों ना निकाल लूं, और वो उस हंस को मार देता है। नतीजा, उसे कुछ नहीं मिलता, न सोने के अंडे रहे, न वो हंस जो उन्हें देती थी। ये कहानी हमें सच्ची कामयाबी का एक बहुत पावरफुल मैसेज देती है। ये कहानी हमें सिखाती है PPC बैलेंस का सिद्धांत। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर है बहुत सिंपल। P है प्रोडक्शन, यानी सोने के अंडे, और PC है प्रोडक्शन कैपेबिलिटी, यानी वो हंस जो अंडे दे रही है। अगर हमें लगातार अंडे चाहिए तो हमें उस हंस की देखभाल करनी ही होगी। और ये प्रिंसिपल हमारी जिंदगी में हर जगह काम करता है। सोचिए, हमारी मशीन PC हमें प्रोडक्शन P देती है, हमारा पैसा PC हमें इंटरेस्ट P देता है, और सबसे जरूरी
हमारी सेहत और हमारे रिश्ते पीसी हमें एक खुशहाल जिंदगी पी देते हैं। अगर हम पीसी का ध्यान नहीं रखेंगे तो पी मिलना अपने आप बंद हो जाएगा। तो इन सारी बातों का निचोड़ क्या है? आगे का रास्ता क्या दिखता है? हमें क्या समझना चाहिए? असली और टिकाऊ बदलाव किसी शॉर्टकट या नई तरकीब से नहीं आता। ये आता है हमारे नजरिए में एक बुनियादी बदलाव से, एक ऐसा पैराडाइम जो उसूलों पर टिका हो और जो बदलाव को अंदर से बाहर की तरफ ले जाए। और हाँ, ये याद रखना बहुत जरूरी है कि खुद को बेहतर बनाने का ये जो सफर है ना, ये कोई रातों रात होने वाला जादू नहीं है। ये एक बहुत धीमी, नाजुक और पवित्र प्रक्रिया है। इसमें सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट धैर्य और वक्त का है। तो आखिर में मैं बस एक सवाल के साथ इस बात को खत्म करना चाहूंगा, जिस पर हम सब सोच सकते हैं। हमारी जिंदगी की वो कौन सी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम है जो शायद सिर्फ उसे देखने का चश्मा बदलने से ही बदल सकती है?